नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा में कूट रचित दस्तावेज बनाकर पीड़ित की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बता दें कि कूट रचित फर्जी व जाली पेची टीप बनाकर पीड़ित मोतीलाल की बेशकीमती 1 एकड़ जमीन आरोपी राजेंद्र सिंह ने तहसीलदार से मिलकर अपने नाम करवा ली। जब इस बात की जानकारी पीड़ित को हुई तो उसने सभी दस्तावेजों के साथ न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन तहसीलदार ने पीड़ित की एक ना सुनी, जिसके बाद अब पीड़ित ने आयुक्त रीवा संभाग से न्याय और अपनी जमीन पाने की गुहार लगाई है। मामला रीवा के अनंतपुर का है, जहां के रहने वाले मोतीलाल पटेल की 1 एकड़ जमीन पास में ही रहने वाले राजेंद्र सिंह ने अपने नाम करवा ली है। 12 फरवरी को तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने अवैधानिक आदेश पारित कर नामांतरण कर दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद अब पीड़ित न्याय पाने दर दर की ठोकरें खा रहा है। आरोपी ने फर्जी टीप बनवाई जो 15 फरवरी 1995 की है, जिसमें 600 रुपए की जमीन खरीदने की बात लिखी गई है। साथ ही उसे इसी दिन नोटरी से सत्यापित भी करवाया गया, लेकिन उक्त नोटरी ने शपथ पत्र दिया है कि वह उस समय नोटरी नहीं था और ना ही उसने सत्यापित किया है। मामले पर पीड़ित का आरोप है कि तहसीलदार ने मोटी रकम लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पूरा खेल कर दिया है। अब पीड़ित तहसीलदार पर कार्यवाही सहित अपनी जमीन वापस पाने अब आयुक्त रीवा से पीड़ित गुहार लगा रहा है। श्रीमान जी, हमारा निवेदन कलेक्टर साहब से ये है कि हमारी फर्जी टीप एक 5 रुपए की स्टाम्प में 15/2/95 को, जो कि हमसे राजेंद्र ने 2020 में कई बार कहे कि तुम ये ज़मीन को मेरे को बेच दो। जब हमने ज़मीन नहीं बिक्री किया तो इसके बाद उसने मेरे के दक्षिण 1539 नंबर की ज़मीन और 1540 नंबर की ज़मीन मेरे के दक्षिण और 1541 की 3 डिसमिल जो कि उनने अपने टीप में लिखवाए कि 15/2/95 के मोतीलाल ने 6000 रुपये में बिक्री किए। ये जो कि हमको 22/9/2017 को कलेक्टर साहब के यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसकी ये खुद सामने है, जिसकी 12/2/2024 को नामांतरण जिसके नाम करा लिए हैं तहसीलदार श्री शिवशंकर शुक्ला जी के यहाँ से। अब इसके बाद हम प्रतिदिन दौड़ रहे हैं, मेरी सुनवाई कहीं नहीं की जा रही है। ज़बरदस्ती के बल पर मुझे मेरे परिवार को कहते हैं अगर तुम कहीं किसी से कहोगे तो हम तुम्हारे बाल बच्चों सहित जान से ख़त्म कर देंगे। कैसे करवा लिया उन्होंने? ये फर्जी टीप के आधार पर ये मेरी दस्तखत अपने से की है, जो कि नोटरी की भी नोटरी साहब श्री ओम प्रकाश दुबे जी तहसीलदार साहब के यहाँ बयान भी दिए हैं कि ये मेरी दस्तखत मेरी सील नहीं है। तहसीलदार साहब के यहाँ बयान दिए हैं, तभी तहसीलदार साहब ने उस नामांतरण कर दिए हैं 12/2/2024 को। ठीक है, नाम क्या? मोतीलाल पटेल, पिता स्वर्गीय चंद्रभान प्रसाद, ग्राम सोनौरा, पोस्ट सोनौरा, थाना अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, जिसकी ये FIR की भी कॉपी मेरे पास है। श्री मौजा अनंतपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1535/2, 1536, 1538/2 के ये मोतीलाल स्वत्वधारी अधिपत्यधारी हैं। राजेंद्र सिंह चाहते थे कि ये ज़मीनें उनको राजेंद्र सिंह को बेच दे। इन्होंने नहीं बेचा तो 30/11/2020 को पहले वो रास्ता बंद कर दिए मजबूर करने के लिए। इसके बाद भी ये नहीं बेचे तो फिर राजेंद्र सिंह एक 5 रुपए के स्टाम्प में फर्जी बेची टिप बना लिए और मोतीलाल की फर्जी साइन कर लिए उसी में, और नोटरी से फर्जी सील लगवा लिए। नोटरी की फर्जी सील लगा लिए खुद, और नोटरी की दस्तखत भी फर्जी लगा लिए, और तहसीलदार के यहाँ से उस फर्जी टीप के आधार पर नामांतरण करा लिए। और ये उसकी अपील किया है, जबकि तहसीलदार साहब के यहाँ ये नोटरी का बयान भी कराए थे, नोटरी का शपथ पत्र भी पेश किए थे। नोटरी महोदय अपने बयान में बोले थे कि ये टीप हमारे द्वारा तस्दीक नहीं की गई है, इसमें हमारी फर्जी सील और साइन का उपयोग किया गया है। और वो फर्जी टीप के आधार पर इस्तगासा भी मोतीलाल किए थे न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ रीवा में। तो न्यायिक दंडाधिकारी महोदय राजेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 467,
468 और 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध कायम करवाने का आदेश भी दिए हैं। तो माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के आदेश के बाद थाना विश्वविद्यालय में राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध हो गया है। अपराध क्रमांक 278/23 है जी। अपराध क्रमांक 278/23 है। ये सारे दस्तावेज तहसीलदार साहब के यहाँ पेश किए गए थे और एक रजिस्ट्री राजेंद्र सिंह अपने पत्नी के नाम करवाए थे 15/7/2020 को। उसकी चौहद्दी में साफ साफ राजेंद्र सिंह लिखवाए हैं कि उत्तर में मोतीलाल पटेल की ज़मीन है। इस मतलब 2020 तक राजेंद्र सिंह के पास कोई टिप नहीं थी। उन्होंने 15/2/95 की तारीख अंकित करके 2020 के बाद फर्जी टिप बनाई है और तहसीलदार साहब के यहाँ समस्त दस्तावेज ये पेश किए गए थे जिनसे टिप फर्जी प्रमाणित हो रही थी। इसके बाद भी जो है तो तहसीलदार साहब राजेंद्र सिंह के आर्थिक प्रभाव में आकर के और उनके पक्ष में नामांतरण कर दिए। कितना क्या लेन देन हुआ होगा कुछ अंदाजा? अब लेन देन तो कितना हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार का आदेश हुआ है तो उससे तो साफ जाहिर है। तहसीलदार साहब हैं श्री शिवशंकर प्रसाद शुक्ला जी हैं। तो जिस प्रकार का अवैधानिक आदेश उन्होंने किया है तो इससे प्रतीत होता है कि पैसे का लेन देन अवश्य हुआ है। क्यों? और कलेक्टर महोदय के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ भी आवेदन मोतीलाल के द्वारा दिया गया कि इस प्रकरण की तहसीलदार साहब के नामांतरण आदेश की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उसके बाद भी उच्च स्तरीय जांच नहीं हुआ है। अब तहसीलदार साहब के आदेश के खिलाफ अपील चल रही है। अब अपील में और दीवानी प्रकरण भी चल रहा है। अब न्याय की प्रतीक्षा में मोतीलाल भटक रहे हैं। अब न्याय